खुदावन आपके साथ हो। आज 28 जून सन 2020 की हस्बे मंशा की सीरीज सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदेद। कलीसिया आज हमें 13वें आम इतवार में इबादत की में शिरकत की दावत देती है। लतूरिया इस साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत दूसरा मालूक उसके 4 बाब उसकी 8वीं आयत मुबारक से लेकर 11वीं और फिर 14वीं आयत मुबारक से लेकर 16वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 79 उसकी दूसरी आयत मुबारक से लेकर तीसरी, फिर 16वीं आयत मुबारक से लेकर 19वीं आयत मुबारक तक। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 6 बाब उसकी तीसरी आयत मुबारक से लेकर चौथी और फिर 8वीं आयत मुबारक से लेकर 11वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मती उसका 10 बाब उसकी 37वीं आयत मुबारक से लेकर 42वीं आयत मुबारक तक में यूं मरकूम है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उससे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी एक को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। आज की इंजील मुकद्दस जो है खुदावंद यीशु मसीह हमें एक चैलेंज करते हैं, और वो हमें दर्श देते हैं कि किस तरह अगर हम दूसरे यानी हमारे इंसानी रिश्ते जो हैं जैसे वालदैन हैं, बहन भाई हैं, अगर हम उन्हें ज्यादा प्यार करते हैं तो वो हम खुदावंद यीशु मसीह के लायक नहीं है। अब बाज़-औक़ात बहुत सारे जो लोग हैं वो अमूमन इस आयत को इस तरह लेते हैं कि हम दूसरों को छोड़ दें, यानी घर बार को छोड़ दें, अपनी चीज़ों को छोड़ दें, रिश्तेदारों को छोड़ दें, और वो ये हवाला अमूमन देते हैं जिसकी गलत तफसीर की गई है। हमें याद रखने की ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कभी भी जो है वो हमें ये दर्स नहीं देते कि वो जो है वो शरीयत को ख़त्म करने के लिए आए हैं, बल्कि हम आगे जाके मैं आपको हवाला भी एक दूंगा जिसमें खुदावंद यीशु मसीह इकरार करते हैं कि मैं जो हूं वो शरीयत की तकमील के लिए आया हूं। और दर हकीकत शरीयत में एक हुक्म भी है। अगर आप 10 काम को देखें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। अगर आप मेरे साथ हवाला देखना चाहें तो खरूज की अक़दस किताब, अगर आप कलाम को खोलें और उसकी खरूज की अक़दस किताब उसका 20वां बाब जो है वहां पर आपको 10 काम मिलेंगे। उनमें से जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि 12वीं आयत में, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। अब इस आयत के मुताबिक खुदावन जो है वो माँ बाप की इज्जत या फजीलत को अफजल करते हैं। खुदावन का शरीयत का जो कलाम है उसमें यही है कि यानी माँ बाप की इज्जत करना। और फिर जब हम जाके मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में अगर आप कलाम को मेरे साथ खोलें तो वहां पर क्या लिखा हुआ, खुदावन यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं। ये क्या लिखा, ये ख्याल मत करो कि मैं तुम्हें तौरेत या साहिफ अंबिया को मनसूख करने के लिए आया हूं, मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। अब जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम माँ और बाप को मुझसे जो है वो ज्यादा प्यार करते हो तो मेरे लायक नहीं हो, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह जो है वो अहद अतीक में हम जाके देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि जहां पर तस्निया शरह की अक़दस किताब उसका 4 बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत में क्या लिखा है, तो खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी कुव्वत से प्यार कर। और सलीब का जो अमल है वो यही है कि जब हम सलीब का निशान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐ खुदावन मैं तुझे अपने सारे दिल, अपनी अकल से, फिर सारे दिल से और फिर सारी कुव्वत से प्यार करता हूं। अब हमारे दिल, हमारे दिमाग में घर का सरबराह कौन होता है, बाप होता है। दिल में कौन होता है, माँ होती है। फिर हमारी कुव्वत कौन होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि यानी आपने इन्हें सलीब से बाहर जाके प्यार नहीं करना, बल्कि इन्हें भी अपने पास लेकर आना है ताकि ये भी खुदावंद की पैरवी कर सकें। अब खुदावंद ये नहीं कहते कि आप इनको बिल्कुल छोड़ दें, आप इनको
आप इनको भूल जाएं, नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये खुदा ने हमें नेमत दी हुई है। अगर ये नेमत को हम छोड़ देंगे, अगर जिन माँ बाप ने हमें बचपन से लेकर बड़ा किया हुआ है, हम उनके बुढ़ापे में उनका सहारा ना बन सके, तो क्या खुदा खुश होगा? हरगिज़ नहीं। खुदा यही चाहता है कि हम अगर अपने माँ बाप को, अगर खुदा हमें तौफीक देता है, कलाम से आगाही देता है, तो हम भी उनको खुदा की तरफ लेकर आए। अगर हमारे वालिदैन जो है वो कलाम से आगाही रखते हैं, तो हमें उनसे आगाही हासिल करनी चाहिए। और यही रोशनी का अमल है, और यही खुदावंद कहते हैं कि यानी तुम अपने कलाम को सबसे पहले रखो। और जब कलाम को हम सबसे पहले रखेंगे, तो ये सारे रिश्ते, नाते, चीजें जो है, ये खुद ब खुद खुदावन की तरफ पैरवरी करेंगे, ये खुद खुदावन की तरफ वापस आएंगी। और इनका वापस आना जो है वो दर हकीकत क्या है? वो जलाल का अमल है। खुदावन जलाल पाता है हमारी बातों में, हमारे कामों में, हमारे अमाल में, हमारे कलाम में, और सबसे बढ़कर हमारे बदन में। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि हमारा बदन जो है वो रूह कुदुस की हैकल है। और जब ये रूह कुदुस की हैकल जो है, जब हम खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी बातों से इसका इकरार करते हैं। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, रोमियो के नाम खत, क्योंकि कलाम, खुदावन का कलाम हमें क्या बताता है कि किस तरह हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हुए, जानते हुए, खुदावन के नाम का इकरार करते हुए अपनी निजात जो है वो दूसरों के साथ बांट सकते हैं। किस तरह? यानी दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं निजात के लिए। रोमियो के नाम उसका 10 बाब और उसकी नावियत में, अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावन है, और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू निजात पाएगा। और यही निजात का अमल जो है हम अपने बहन भाइयों के पास लेके जा सकते हैं। यही निजात का अमल जो है हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और यही निजात का अमल जो है ये हमें अपने बहन भाइयों को खुदावन के पास लेने का वसीला बन सकता है। खुदावन आपको और आपके घराने को ये फजल बख्शे कि जब आप खुदावन का जिंदा कलाम पढ़ते हैं, जिंदा कलाम पर अमल करते हैं, जिंदा कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सलीब जो है आप उठाते हैं। और आप यानी सलीब, मैंने आपको जैसे बताया कि बाप और बेटा और रूह कुदुस, यानी बाप, माँ और बहन और भाई, ये सलीब जब आप उठा के खुदावन की तरफ चलते हैं, खुदावन की पैरवी करते हैं, तो आप निजात के वारिस ठहरते हैं। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत है। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से।